या अब निघासन में ही 50,000 वोट है, तो आपका वोट कहीं ज्यादा कहीं कम है। इस विधानसभा में 30,000 के आसपास है, थोड़ा कम है, लेकिन बाकी जगह कहीं 50,000 कहीं 80,000। तो नारा लगाएंगे आप लोग कि अपना वोट कहां पड़ेगा। महानदल, महानदल माने मैं, महानदल का मालिक मैं हूं, सुनीत सिंह हो, शिव कुमार जी हो, या जो भी पदाधिकारी सब हमारे साथी हैं काम करने वाले, लेकिन मालिक मैं हूं केशव देव मौर्य। तो केशव देव मौर्य के कहने पर आप अपना वोट देंगे। जैसे यादव समाज अखिलेश यादव जी कहने पर वोट देता है, जैसे बहन जी के कहने पर जाटव समाज वोट देता था, अब नहीं कम देता है। लेकिन आने वाले समय में आप एकदम बिरादरी का विधायक बनाने, बिरादरी का सांसद बनाने या बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा सपा कांग्रेस में वोट नहीं देंगे। देंगे क्या? कहा देंगे? महानदल के कहने पे देंगे। तो अब नारा लगेगा कि अपना वोट कहां पड़ेगा। आप बोलेंगे महानदल के कहने पर। अपना वोट कहां पड़ेगा? क्यों हाथ उठा के नारा नहीं लगा रहा हो? ठंडी ज्यादा लग रही है, लगा उठा के। अपना वोट कहां पड़ेगा? अपना वोट कहां पड़ेगा? अपना वोट कहां पड़ेगा? एक नारा और लगा दो, महापुरुषों का सम्राट अशोक महान की जय हो। सम्राट अशोक महान मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। लोगों के बाप दादा जो हमसे पूजा करवा रहे, कह रहे हमारे बाप बड़े तुर्रम खां थे, बड़े बहादुर। एक अयोध्या का राजा थे, अयोध्या मैंने एक जिला, कोई मेवाड़ का राजा थे इतने बड़े। और हमारे पूर्वज पूरे यूरेशिया के राजा थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब मिला के यूरेशिया बना था। उतने के राजा थे सम्राट अशोक महान। हमें वो डराते, इसलिए हम चूंकि राजपाट छोड़ दिए। राजपाट छोड़ने की वजह से हम कमजोर हो गए, और राजपाट के साथ जाएंगे फिर कमजोरी दूर हो जाएगी। तो सम्राट अशोक महान की जय हो। अगला नारा हम लगाएंगे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। आज इस धरती पर जितने पिछड़े हैं, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, यादव हो, कश्यप हो, नाई हो, या जो भी बिरादरी पिछड़ी जाति में या दलित में जितने भी लोग पढ़े लिखे, सब महात्मा ज्योतिबा फूले की वजह से पढ़े लिखे। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने पढ़ने लिखने का रास्ता खोला। माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए पढ़ने लिखने का रास्ता खोला। पहले इनको पढ़ने लिखने गुरु घंटाल नहीं देते थे, और उनके लिए जब पढ़ने लिखने का रास्ता खोला तो माता सावित्रीबाई फूले को ऊपर टट्टी पे साफ फेंका गया अगड़े हिंदुओं के द्वारा कि ये पढ़ा ना पाए। माता सावित्रीबाई फूले जब घर से स्कूल जाती थी तो एक साड़ी पन्नी में लपेट के ले जाती थी पोटली में, और ये पहन के जाती थी। तो जाती थी तो उनको पर टट्टी फेंक दिया जाता था, पेशाब फेंक दिया जाता था, गंदगी फेंक दी जाती थी। तो जाती थी कुएं पर नहाती थी, और जो साड़ी पोटली में पहन के गई उसे पहन के पढ़ाती थी, और फिर उसे धुल के, जो पहन के गई उसे धुल देती थी, और फिर दोबारा उसे पहन के आती थी। इसलिए उन्होंने कितनी परेशानी उठाई महिलाओं को पढ़ाने के लिए। माता सावित्री, माता सरस्वती की वजह से आप पढ़े लिखे नहीं, माता सावित्रीबाई फूले जो अपनी बिरादरी की थी उनके पढ़े। और तीसरा नारा लगेगा बाबा साहब की जय हो। बाबा साहब माने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने संविधान जो बनाया, मैंने पहले बताया कि संविधान जिस दिन कमजोर हो गया उस दिन हम सभी दलित पिछड़े गुलाम हो जाएंगे। इसमें हम महानदल कमजोर हो जाए, सपा कमजोर हो जाए चलेगा, बसपा कमजोर हो जाए चलेगा, लेकिन मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कमजोर करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि जब तक वो है तभी तक आप इंसान हैं। जिस दिन वो कमजोर हो गया आपकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बाबा साहब की जय हो, और अंत में जय महान होगा। तो कुल मिला के आप नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा सम्राट अशोक महान की जय हो। आप बोलेंगे 2 बार जय हो जय हो। सब लोग हाथ दोनों उठा के बोलेंगे और पूरी ताकत से बोलेंगे। बच्चे बच्चियां सब बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे। सम्राट अशोक महान की जय, सम्राट अशोक महान की जय, महात्मा ज्योतिबा फूले की जय हो। और ताकत से जय हो। 2 नारा लगाए फिर चुप हो गए। तेज बोलते रहो ना। महात्मा ज्योतिबा फूले की जय हो, माता सावित्रीबाई फूले की जय हो, माता सावित्रीबाई फूले की जय हो, बाबा साहब की जय हो। ताकत से लगाओ जय हो, जय शर्म मत करो। बाबा साहब की जय हो, बाबा साहब की जय हो।
नारा लगाने जिन्हें नहीं आता उन्हें कुछ मिलता नहीं। जिन्हें एक कविता है कि जो अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ,